15 अगस्त 1947 का वह खूबसूरत दिन, जिस दिन भारत करीब 200 वर्षों के बाद ब्रिटिश सेना से आज़ाद हुआ। भारत की आज़ादी के बाद आज ही के दिन देश के मशहूर शहनाई वादक मिसबिल्ला खान ने आज़ादी की सुबह शहनाई बजाकर एक नई क्रांति का आगाज किया। इस मौके पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले के लाहौरी गेट से झंडा फहराया था। इस मौके पर हम अपने महान नेताओं, क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने इस आज़ादी के लिए बलिदान दिया और देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। इतना ही नहीं, अगर इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो आज के दिन भारत के साथ साथ दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जो भारत के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को यूनाइटेड किंगडम से बहरीन आज़ाद हुआ था। वहीं 15 अगस्त 1960 को कोंगो को फ्रांस से स्वतंत्रता मिली थी, जबकि 15 अगस्त 1945 में कोरिया जापान से आज़ाद हुआ था। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे छोटे शहरों में से एक लिechtenstein जर्मनी से 15 अगस्त 1940 को आज़ाद हुआ था। अगर इतिहास के पन्नों की बात करें तो 15 अगस्त 1872 के दिन कलकत्ता में महान कवि और योगी अरविंदो घोष का जन्म हुआ था। अरविंदो घोष एक महान क्रांतिकारी और योगी थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी। घोष एक महान कवि और राष्ट्रवादी भारतीय थे, जिन्होंने अध्यात्म विकास के माध्यम से समाज को स्वाभाविक मोक्ष का दर्शन कराया। घोष ने भारत के लिए संस्कृत, राष्ट्रवाद, राजनीति, साहित्य के साथ काव्य में अतुलनीय योगदान दिया। उनके मुख्य साहित्यों में एक्सेस ऑन गीता और द लाइफ डिवाइन शामिल हैं। वहीं 15 अगस्त 1947 में सरदार अजीत सिंह का निधन हो गया था, जो क्रांतिकारी भगत सिंह के चाचा थे। क्रांतिकारी भगत सिंह पर उनके चाचा सरदार अजीत सिंह का गहरा प्रभाव पड़ा। कहा जाता है कि साल 1907 में किसान कानून के खिलाफ चलाया गया पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन सरदार अजीत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। इस आंदोलन के चलते अंग्रेजी सरकार ने लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को 6 महीने के लिए मांडले जेल में डाल दिया था। इसके बाद अजीत सिंह ने दुनिया भर में घूमकर क्रांतिकारियों को संगठित किया और आज़ादी की लड़ाई में अतुलनीय योगदान दिया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 की वह सुबह भी आई, जिसके लिए उन्होंने इतना संघर्ष भी किया था। जिस आज़ादी की राह में उन्होंने अपने भतीजे भगत सिंह को खो दिया था, लेकिन उस आज़ादी के जश्न को सभी की तरह मना पाते उससे पहले ही उनकी सांसें थम चुकी थी। अजीत सिंह का निधन भारत की आज़ादी की सुबह 6 बजे हो गया था।